तो उनका जो माइंड सेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे। यशस्वी जायसवाल, तो उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट। प्रॉपर डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ी आसान हो गई है। कहते हैं ना कि जैसे कोई हुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। हुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब हुंडा उनका हक है अब बनना, इसलिए हाँ। जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। ये कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई मॉडर्न डे क्रिकेट कोई नहीं है। जायसवाल टाइप का प्लेयर या सूर्यवंशी की बात करूं, अगर किसी भी टीम के पास एज अ ओपनर आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मॉडर्न डे क्रिकेट हो जाती है। छोटों का बादशाह बबलू, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ, सूर्यवंशी खूब खेला जी और अपनी फॉर्म उसने दिखा दी है। जायसवाल नॉट आउट का, रोहित शर्मा, रिकल्टन, ये लोग बड़े मुनफरिद रहे। बॉलिंग समझ में नहीं आ रही जी, बॉलिंग में फेटा ही लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, ये इंडियन क्रिकेट टीम में टैलेंट खत्म क्यों नहीं होता भाई? मतलब वैभव सूर्यवंशी, बुमराह आया है आपको बॉल करने और बुमराह का बड़ा नाम है, उसको साहबजादा फरहान के अलावा किसी ने छक्के नहीं मारे हुए, और उसको पहली बाल पे ही वैभव सूर्यवंशी इतना लंबा छक्का मारता है, और दूसरी बाल पे फिर वैभव सूर्यवंशी उसी ओवर में 2 छक्के लगाता है बुमराह को। 14 में से 14 बॉल खेली है उसने, 39 रन बनाए और 5 छक्के मार रही है। मतलब ये नई 6 सेटिंग मशीन है भाई। उसका मुकाबला हुआ इन दी एंड, क्योंकि बोन ड्राई पिच थी और आउटफील्ड भी लाजवाब कंडीशन में थी, तो ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर को खास तौर पे आपको बैटिंग देखने का। और आज दोनों तरफ से बैटिंग बहुत जबरदस्त नजर आई, कमाल बैटिंग की। मेरी नजर थी कि सूर्या बुमराह को कैसे खेलता है, और उसकी पहली बॉल वो फेस कर रहा था, पहली पे छक्का था। ये मतलब उस प्लेयर के मेंटल टफनेस की और उसकी स्किल की या उसकी कॉन्फिडेंस की, मतलब जब वो कोई भी हो, एक 15 साल का प्लेयर है, बेशक जितनी भी क्रिकेट खेली, और उसके सामने अगर बुमराह है, तो एक चीज तो होती है ना कि बुमराह जो उसके मुल्क का एक सबसे बड़ा नाम है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, बेस्ट बॉलर इन प्रेजेंट क्रिकेट, मतलब नो डाउट, विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। बिल्कुल। एक तरफ पीएसएल हो रही है, दूसरी तरफ आईपीएल हो रही है। आईपीएल के मैचेस में देखता नहीं, एक क्लिप नजर से गुजर गया, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इसकी एज जो है वो 15 साल नहीं लगती, वो लगती 20 या 21 साल की है। मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं, उसका एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा। जाहिर सी बात, जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी है ना, लेकिन ये मेरी नजर में मुझे एक चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा। ये आप याद रखें, अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा, सोचे उनका क्या असर वो करेगा। प्रेशर में था जी जो बंदा, वो भी आके 200 के स्ट्राइक रेट से खेल। अगर ओपन होता तो कोई नतीजा, मेरा ख्याल है कि वो और डेंजरस होता। वो तो ऐसे विकेट थी जैसे स्लो सीमेंट होता है, इस पे जितने आप रन करना चाहें कर सकते हैं। जो नहीं कर पाया वो बदकिस्मत है इस पे। तो ये जो मैच है ये हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल, कि आगे कैसे क्रिकेट हमने खेलनी है। बिल्कुल, वो पास्ट की तरह खेलनी है तो फिर हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी हमें क्रिकेट अपनी बेहतर करनी है, तो बहुत सही बात करनी पड़ेगी। अगर जहाँ भी आप किसी भी फोरम पे बैठे हैं या किसी कोचिंग पैनल में हैं, कहीं भी हैं, आपने अपने ऊपर के 6 ओवर में जो क्रिकेट खेलनी है वो बहुत हाई क्लास खेलनी है। इंडिया को देखें, धोनी जो आया था हमारे सामने डेब्यू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अब कह तो नहीं सकते, बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन कैसे लंबे बाल और जिस तरह चल के आ रहा था, तो हम किसी हमारे तो किसी प्लेयर ने कहते कि धोबी आ रहा है, धोनी नहीं आ रहा। हालांकि मेरा मकसद है मैं उसको क्रेडिट देता हूँ उसको भी, और ज्यादा उनके क्रिकेट ग्रूम जैसे हुए, जैसे उन्होंने उनको ग्रूम किया है। पांड्या को देखे कैसे, बल्कि सारे मोहम्मद सिराज को देखें, पांड्या को देखें, शुरू में मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल क्रेडिट जाता है ना उनके लोग। एक चीज हम क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं, और कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए। हम इंडियन क्रिकेट के सेटअप की जब एग्जाम्पल देते हैं, इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक में अगर एक लड़के को देखा जाता है कि उसमें स्पार्क है, तो उसको एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में हिस्सा बना दिया जाता है, और उस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से लेकर जो है वो आगे भेजा जाता है। अभी कहीं भी मेन सेटअप में कहीं पर भी नहीं है। तो आप जब
आपका सिस्टम बना होता है, जैसे सवेरा ने भी बताया कि वो फास्ट ट्रैक कर देते हैं अपने अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो वॉच करते हैं रणजी ट्रॉफी से। वो फास्ट ट्रैक करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं T20 से, ये गलत है। वो फास्ट ट्रैक करते हैं और हम कोई सुपर फास्ट या सुपरसोनिक फास्ट ट्रैक कर देते हैं और एकदम कहीं से समझ नहीं आती कि लड़का टीम में कैसे आ गया। ठीक है, अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि वो बहुत ज्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नजर आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है ये नेचुरल उसकी फोर आर्म्स में जो उसके जो आर्म्स है वो बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं, बैकलिफ्ट तेज है, जिसकी वजह से वो छक्के जो है वो लगाता है। बहुत से लोग और भी कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है और आने वाले वक्तों में शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दे, जायसवाल को भी पीछे छोड़ दे, और प्लेयर्स जो इनके पास जो ओपनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। देखो आज भी परफॉर्मेंस हुई है तो मेड बाय इंडियंस, ठीक है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि क्रिकेट कहीं पे आके ना इंडिया पे आके खत्म होगी और परफॉर्मेंस होती है तो वहीं पे बड़े बड़े नाम है आईपीएल में, गोरे हैं, सारे हैं, लेकिन सब फ्लॉप है। जब भी परफॉर्मेंस नजर आती है इंडियंस की तरफ से नजर आती है। आज उनका बच्चा खेल गया 14 गेंदों में, जसप्रीत बुमराह को खेला हिस्ट्री में पहली दफा पहली बॉल पे छक्का। बिल्कुल यार, बुमराह की जो लाइन लेंथ है ना, उसको कोई एग्रेसिव प्लेयर खेलेगा ना तो उसको बहुत स्कोर बढ़ सकता है। ठीक है, वो बच्चा खेलता ही एग्रेसिव और 39 वो 14 बॉल पे अनबिलीवेबल है। आप ये देखें कि कहीं पे 20 ओवरों में 150 160 स्कोर बन रहा है, यहाँ 11 ओवरों में 150 प्लस स्कोर बन गया है। उसकी वजह ये है जायसवाल की बैटिंग, उसका 70 प्लस इन 30 बॉल्स, उसके बाद 14 बॉल्स में 39। सूर्यवंशी का मैं कहता हूँ हैरान किन परफॉर्मेंस है। वो बच्चा आया, उसने बता दिया भाई आ जाए। हालांकि मैच से पहले हाइप बनी हुई थी, बुमराह वर्सेस सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने पहली बॉल पे स्टेटमेंट दे दी कि जसप्रीत बुमराह अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, यानी कि टेस्ट क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल्स एंड वनडे इंटरनेशनल्स। वनडे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के बड़े बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर्स आए, जिनमें वसीम अकरम भी है, जॉर्ज लोमन भी है, मैल्कम मार्शल भी, वो लंबी लिस्ट है। लेकिन अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट बुमराह इज द बेस्ट, एक हो गया। लेकिन ये जो सूर्यवंशी है ना, वैभव सूर्यवंशी, यार ये नॉर्मल नहीं है, ये एक जनरेशनल टैलेंट।